हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर वाजिरेक्स एक्सचेंज के बारे में। तो इंडिया के अंदर जितने भी लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आई होप सो कि आपने वाजिरेक्स के नाम जरूर से सुने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स एंड बाइनेंस को लेकर। अभी इस टाइम पे फिर से हमें एक कैओस देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे एंड ऑफ दिस वीडियो क्या वाजिरेक्स के अंदर आप अपना फंड्स को रख सकते हो या नहीं। तो पूरा डिटेल्स में जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहते हो एज यू विश, और बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे होता क्या है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आएगी वो आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना चाह रहे हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ही जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 23,500 के आसपास। एंड बिटकॉइन के प्राइस के लिए ना ऑलरेडी हमने यहाँ पर पहले भी देखा था कि प्राइस, मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी डाला था मॉर्निंग को जहां पर मैंने बोला था कि एक्जैक्टली प्राइस के लिए ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक्जैक्टली इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस इसी जोन के आसपास आने के बाद ही प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहला जो मूवमेंट होगा वो होगा 23,738। ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन को आपको जरूर से देखनी है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है फॉर नाउ, आपको इसी ट्रेंड लाइन को जरूर से ध्यान में रखना है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक होता है, यानी कि अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट लेता है, दैट मींस कि हमें प्राइस यहाँ से 24,009 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा। बट फॉर नाउ बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक दिस जोन इन ऑर्डर टू बी बुलिश। अगर बिटकॉइन के प्राइस को बुलिश होना है तो इसी जोन को जरूर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये बात सबको भी बताया, बट यहाँ पर एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन की अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से राइट नाउ ये जो जोन है ये बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट अभी इस टाइम पे ना हमें एक माइनर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के प्राइस के लिए। अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर हमें एक माइनर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। प्राइस जब यहाँ से नीचे आया ना उसके बाद प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ट्राई किया इसी जोन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेने के लिए, बट यहाँ से हमें जब भी प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की प्राइस ने तब हमें प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ ये जो लोकल रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस जोन को बीटीसी को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर बीटीसी इसको ब्रेक नहीं कर पाता है दैट मींस कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर अगर नीचे और भी ड्रॉप डाउन होता है तो हमें प्राइस जो है 22,841 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे उतना नीचे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद इसी जोन के आसपास जाके ही यहाँ पर हिट करेगा इसी जोन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बाइनेंस एंड वाजिरेक्स को लेकर ऐसे बहुत सारे हमें फॉल्ट्स एंड अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि बाइनेंस एंड वाजिरेक्स को लेकर कुछ ऐसे रूमर्स आया था मार्केट के अंदर। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बाइनेंस गिव्स डेडलाइन फॉर वाजिरेक्स टू विड्रॉ क्लाइंट एसेट स्टोर्ड इन इट्स वॉलेट। तो बाइनेंस के वॉलेट के अंदर वाजिरेक्स ने कुछ अपना यहाँ पर जो है क्रिप्टो स्टोर करके रखा होगा। तो अभी इस टाइम पे बाइनेंस ने डेडलाइन भी दे दिया वाजिरेक्स को कि यहाँ पर क्लाइंट का जो भी एसेट है उसको जो है यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए उसका वॉलेट है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है ना कि एक्जैक्टली आप में से बहुत सारे लोग भी ये सोचोगे कि बाइनेंस तो यहाँ पर एक अलग से एक्सचेंज है, वाजिरेक्स तो एक अलग से एक्सचेंज है। बट यहाँ पर पहले वाजिरेक्स का ये कहना था कि वाजिरेक्स का जितने भी ऑडिट थे वो बाइनेंस के अंदर होता था। ठीक है, तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे इसके ऊपर और भी आपको बहुत सारे फंड्स देखने को मिल जाएंगे। बट फॉर नाउ मेरे हिसाब से ना इज इन दैट कंक्लूजन मैं आपको यही बोलूंगा कि मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है, ज्यादा यहाँ पर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जस्ट यही है कि इस टाइम पे बाइनेंस के वॉलेट के अंदर वाजिरेक्स ने जितने भी यहाँ पर फंड्स स्टोर करके रखा हुआ था तो उनको विड्रॉ करने के लिए डेडलाइन जो है यहाँ पर बाइनेंस ने प्रोवाइड किया है। तो इस डेडलाइन से पहले ही वाजिरेक्स को विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए तो आपको यहाँ पर विड्रॉ करना पड़ेगा। ऑन 26 जनवरी 2023 वी प्रोवाइडेड जेनमाई अल्टरनेटिव बिटवीन रिट्रेसिंग द फॉल्स पब्लिक स्टेटमेंट्स एंड पर्सपेक्टिंग द मेक यूज ऑफ कंपनीज। तो अभी इस टाइम पे ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के ऊपर मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि पहले यहाँ पर इसी न्यूज़ को लेकर ही हमें र्यूमर देखने को मिल रहा था। इन मार्च मंथ में हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। तो अभी इस टाइम पे फिर से बाइनेंस ने यहाँ पर वाजिरेक्स को वार्न किया है कि आप जितने भी वॉलेट के अंदर जो भी स्टोर्ड है उनको आप विड्रॉ करो कुछ डेडलाइन के अंदर। तो अगर वाजिरेक्स नहीं करता है तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि एक्जैक्टली क्या होता है। बट फॉर नाउ मेरे हिसाब से ना वाजिरेक्स के अंदर मैंने तब भी बोला था आपको बैक इन 8 मंथ्स अगो मैंने आपको बता दिया था कि वाजिरेक्स के अंदर आपको अपना फंड्स स्टोर नहीं करनी है। ठीक है, बाकी अगर आप कर रहे हो तो ये कंप्लीटली अप टू यू, बट मेरे हिसाब से वाजिरेक्स के अंदर फंड स्टोर करके रखना इट माइट नॉट बी सेफ, बट यहाँ पर आपको अपने एंड से भी जरूर से देखना है
मुझे पर्सनली अगर आप पूछोगे तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एंड ऑफ दिस यही बोलूंगा कि मैं पर्सनली अपना कोई भी एसेट बाइनेंस के अंदर स्टोर यहाँ पर वाजिरिक्स के अंदर स्टोर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप कर रहे हो तो फिर आप अपने एंड से जरूर से कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा हूँ कि आपको कौन से एक्सचेंज यूज करनी है। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करना चाहता हूँ हमेशा ही। तो मेरा पर्सनली कोई भी एसेट वाजिरिक्स के अंदर स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। मैं जब पहले पहले क्रिप्टो में था तब मैं वाजिरिक्स को जरूर से यूज करता था, बट यहाँ पर मैंने फिर मूव कर लिया बाइनेंस एंड अदर एक्सचेंजेस के ऊपर। तो मेरे हिसाब से बाइनेंस के अंदर यहाँ पर मैं अपना कुछ एसेट्स को होल्ड करके रखता हूँ, बट वाजिरिक्स के अंदर मेरा कोई भी एसेट अभी इस टाइम पे होल्डिंग में नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो शिबा के ऊपर मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ मॉर्निंग के अंदर भी डिस्कस किया था एक्जैक्टली शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो एक लॉन्ग कॉल भी था मेरा शिबा इनू कॉइन के अंदर। तो अगर आपने एंट्री लिया होगा तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर कहीं भी मेरा एक टारगेट था, तो यहाँ पर मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो समवेयर अराउंड एक टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है मे बी। तो यहाँ तक प्राइस गया था 0.012792 के आसपास। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना कि ऑलरेडी शिबा के प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा बुलिश है, और आई डू बिलीव दैट कि प्राइस के अंदर यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट जरूर से हो सकता है, जो कि यहाँ पर पहले ने मैं आपको यही बता रहा था कि एक्जैक्टली ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां पर एक रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रहा है, जहां पर हमें कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। जब प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया, आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेड मूवमेंट यही होगा कि यहाँ से प्राइस जो है यहाँ पर 5 to 8% तक का मूवमेंट अगर होता है तब मैं अपना प्रॉफिट को जरूर से बुक कर लूंगा। लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो ये जो कॉइन है इसका नाम है एल्गो। तो एल्गो के प्राइस को देखोगे तो एल्गो का प्राइस अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 0.2682 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो एल्गो के अंदर मैं अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा। तो कब जाके मैं ओपन करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 1 आवर की कैंडल अबव दिस जोन जो कि है 0.2670 के आसपास 1 आवर के कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पर मैं अपना जरूर से ऑर्डर लगाऊंगा, बिलो दिस मैं अपना स्टॉप लॉस भी जरूर से लगा दूंगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स कॉइन के बारे में। तो अगर आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेकर कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।